ठीक है, देखो लास्ट टाइम पर मेरे ख्याल में हम लोगों ने ये क्वेश्चन आखिरी डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम 4.2 के पहले के एग्जाम्पल्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, पढ़ लो आप एक बार फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो आप देखो पढ़ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ बेस डायमीटर 16 मीटर एंड हाइट ऑफ 6 मीटर रिक्वायर्स अ नॉन पोरस लाइनिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस एंड कर्व्ड वॉल्स। द लाइनिंग ऑफ द बेस कॉस्ट्स इतना एंड ऑन द कर्व्ड वॉल इट कॉस्ट्स इतना। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द लाइनिंग, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द लाइन। ये कुछ ऐसा बोल रहा है आपको, देखो कि इस टाइप का कोई एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा आपके पास में, पर सम रीजन मान लो कि डिजाइन के लिए आप चाहते हैं कि बेस में कुछ अलग टाइप का कोटिंग चढ़ाएं आप, और जो आपका वॉल्स है सर्कुलर उसमें आप कुछ अलग टाइप का कोटिंग डालना चाहते हैं, और दोनों में कोटिंग डालने का जो रेट है वो अलग अलग। ठीक है, और दोनों रेट वगैरह सब कुछ हमको अच्छे से दिया हो। डायमेंशन हमको कितना दिया हुआ है, देखो कि बेस डायमीटर कितना आपका 16 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर, हाइट कितना बोला हुआ है 6 मीटर, तो हाइट तो 6 ही रहेगा आपका। फिर ये एक बात बोला हुआ है कि रिक्वायर्स अ नॉन पोरस लाइनिंग, लाइनिंग मतलब कोई टाइप का एक कोटिंग डालना चाहते हैं आप उसके ऊपर में, ऑन इट सर्कुलर बेस एंड कर्व्ड वॉल्स द लाइनिंग ऑफ द बेस कॉस्ट इतना पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आपको रेट कितना दिया बताओ, 14.20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर, और ऑन द कर्व्ड वॉल्स इज इतना 16.30। तो इसके लिए आपको रेट दिया हुआ है 16.30 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला सवाल देखो क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द बेस। तो वाहियात क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसका, पाई आर स्क्वायर। तो एक तरीके से फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे निकल सकता है हमारा, पाई आर स्क्वायर करके, विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू कितना, मेरे ख्याल में 8 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा ये पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ लाइनिंग। अब देखो नॉन पोरस लाइनिंग ऑन इट सर्कुलर बेस एज वेल एज कर्व्ड वॉल्स। ठीक है, तो सिलेंडर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको याद हो तो इस पार्ट का एरिया कितना होता था, पाई आर स्क्वायर, इसका कितना होता था 2 पाई आर एच, और बेस का फिर से कितना होता था पाई आर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आप क्या जो लाइनिंग डालोगे ये कहाँ कहाँ पे डालोगे, तो लाइनिंग जो है वो बोल रहा है कि बेस में डालेंगे और कर्व्ड वॉल में डालेंगे। जो टॉप होगा हमारा उसमें लाइनिंग डालना है कि नहीं डालना है, मेरे ख्याल में नहीं डालना है लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर में मेरे ख्याल में बेस काउंट होगा और कर्व्ड वॉल्स काउंट होगा। ठीक है, और आपका फॉर्मूला टेक्निकली क्या हो जाना चाहिए बताओ, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बाकी वैल्यूज अगर डालोगे तो पाई इंटू मेरे ख्याल में 8 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह पर मेरे ख्याल में 8 और एच की जगह पर मेरे ख्याल में 6। दोनों में से पाई चाहो तो कॉमन ले लो, ये बचेगा 64 प्लस 16 इंटू 6 आई थिंक 96। ठीक है, और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 160 शायद, तो ये हो जाएगा 160 पाई, ऊपर वाला आ रहा था 64 पाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ लाइनिंग। तो कॉस्ट के लिए क्या है, देखो कि जो बेस का एरिया है वो इस रेट से मल्टीप्लाई होगा, और जो आपके इसका एरिया है वो मेरे ख्याल में इस रेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो थर्ड पार्ट के लिए एक्सप्रेशन मस्ट बी लाइक दिस कि 64 पाई जो मेरे बेस का एरिया आया था, ठीक है ना, इनटू बेस वाला रेट, तो आई थिंक इनटू 14.20 प्लस यहां से आया था मेरे ख्याल में 160 पाई इनटू इसका वाला रेट दैट इज 16.30। एक बार कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है। इसमें आप एक काम करना है कि 64 इंटू इसको कर लो आप 22/7, और इसको भी करो फिर आप 60 इंटू 160 इंटू 22/7। इसका कैलकुलेशन बताओ एक बार फाइनली कितना आ रहा है, 201.14, और इसका 500 अच्छा सॉरी 502.8। ऑल राइट, और ये कैलकुलेशन करने पे फिर देखो कितना आ रहा है। एक लाइन मैं ही यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट अस मेक इट 201.14 इंटू 14.20 एंड प्लस 502.85 इंटू 16.30। नहीं बेस का एरिया बेस के रेट से मल्टीप्लाई हुआ,
और वाल्स का एरिया वाल के रेट से मल्टीप्लाई। नहीं नहीं, प्लस मतलब हमको तो फाइनल में देखो क्या पूछा है, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ लाइनिंग। तो जो बेस का पैसा लगेगा वो भी है और प्लस जो वाल्स का पैसा लगेगा वो भी है, तो फाइनल आंसर इन लोग दोनों का सम होगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक बोल रहे हो। ये वाला पार्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका, ये होना चाहिए आपका 2 π r h ना, तो 96 पाई होना चाहिए यहाँ पर से, 96 पाई इंटू 16.30। अभी ठीक है, इसका कैलकुलेशन बता दो कितना फाइनली यहाँ पे इसका ना 301.71 इंटू 16.30, ठीक है मेरे ख्याल में। देखो देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो ठीक ही था, थर्ड पार्ट में क्या ना कि बेस का एरिया इनटू बेस का प्राइस और वाल्स का एरिया इनटू वाल का प्राइस होना चाहिए था, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पे। और फाइनली एक बार बताओ कितना आ रहा है। हाँ 7 सॉल्व करके इतना आ रहा ना, इतना रुपीज आपका आंसर हो, ठीक है। चल रहा है अगले क्वेश्चन पे, एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो सब लोग, फिर से बता देता हूं। देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, थर्ड पार्ट फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो बेस का एरिया इंटू बेस का रेट प्लस वाल्स का एरिया इंटू वाल्स का रेट होना चाहिए, तो मैंने गलती से इसका एरिया कॉपी कर दिया था, ठीक है। यूनिट आंसर तो रुपीज में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ो एक बार। चलो बात करते हैं एक बार। तो ये कह रहा है आपको कि देयर इज अ स्विमिंग पूल जो 36 मीटर वाइड है, 27 मीटर लंबा है, 3 मीटर डीप है ऑन द शैलो एंड एंड 4 मीटर डीप है एट द डीपर एंड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द पूल, ठीक है ना। ये फोटो है इसकी, थोड़ा सोचना ध्यान से। ऊपर से तो हमको क्या है कि सब एकदम प्लेन ग्राउंड के पैरेलल दिखाई देता है, लेकिन नीचे से क्या होता है कि बच्चा लोग के लिए थोड़ा सा कम डीप बनाया जाता है और बड़ा लोग के लिए थोड़ा ज्यादा डीप बनाया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा आपके स्विमिंग पूल। आप अगर इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये फाइंड कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये एक तरीके का ना ट्रपीजियम है, सोच के देखो, क्योंकि ये वाला हाइट और ये वाला हाइट आपस में क्या रहेगा, पैरेलल। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल नहीं रह सकता, नहीं तो फिर यहाँ पे 3 और वहां पे 4 कैसे होगा, तो इनको तो थोड़ा ऊपर नीचे होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस ग्रीन वाले स्ट्रक्चर के अंदर में वी कैन क्लियरली से कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दे आर पैरेलल, मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है, दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रपीजियम। एंड जैसा यहाँ है एग्जैक्टली सेम ही जो है उसके दूसरे एंड पे होगा येलो वाले पे। और फिर जहां तक लेंथ और ब्रेथ ये सब का बात आते हैं, तो लंबाई में ये बोल रहा हम लोगों के 27 मीटर होगा, चौड़ाई में थोड़ा मतलब कम दिख रहा है आपको, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए, 36। अभी टेक्निकली यदि आप सोचोगे तो ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है, बट ये चौड़ाई यहाँ पे भी 36 है और पूल जो है वो यूनिफॉर्म होता है, तो यहाँ पर भी 36 ही रहेगा, आया बात समझ। और लंबाई ये भी 27 है और ग्रीन वाला भी जो ये लेंथ होगा ये कितना होना चाहिए, 27 ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो स्टैंडर्ड तो कोई स्ट्रक्चर ये है नहीं कि फटाक से कोई फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आपको पुराना एक चीज थोड़ा समझना पड़ेगा। सपोज करो कि जैसे इसको देखो आप, ठीक है, तो ये क्या है, ये है बेसिकली अपना क्यूबॉइड जिसके अंदर में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है, हाइट है। अगर आप इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला रिकॉल करो तो क्या होगा बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसको यदि और थोड़ा ध्यान से आप सोचोगे तो ये विल फाइंड कि लेंथ इनटू ब्रेथ को आप क्या मान सकते हैं, अपना एरिया ऑफ बेस, और ये जो हाइट है वो मैं बोलूंगा कि आपके बेस और बेस के ऑपोजिट वाले सरफेस के बीच का डिस्टेंस। सोच के देखो, ये रेड वाला बेस हो गया आपका और ये जो टॉप वाला ये क्या हो गया आपका, सीलिंग हो गया। तो बेस और सीलिंग के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, h। तो जो इस टाइप का यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है उसके वॉल्यूम के लिए एक अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि आप किसी एक पार्ट को बेस मानो, ठीक है, और उसके ऑपोजिट वाला सरफेस एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला कुड बी डिकोडेड एज एरिया ऑफ बेस, जिस भी किसी चीज को आपने बेस माना है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द ऑपोजिट सरफेस। आया बात समझ। अब हम क्या करेंगे देखो, अच्छा इसी चीज को अपन थोड़ा सा सिलेंडर में भी रियलाइज कर सकते हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप रिकॉल करो तो पाई r स्क्वायर इंटू h होता था, ठीक है। उसमें भी यू विल फाइंड कि बेस का एरिया कितना हो गया आपका, पाई r स्क्वायर,
और ये जो h है दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड इट्स ऑपोजिट सरफेस, ठीक है। और जिसको आप बेस मान रहे हो उसका ऑपोजिट सरफेस एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। और आपके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आपका कि जिसको बेस माना है उसका एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पार्ट दैट यू हैव कंसीडर्ड बेस एंड इट्स ऑपोजिट सरफेस। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब आप इस स्विमिंग पूल पे आ जाओ, तो इसमें आप मेरे को बताओ कि किसको बेस हम मान सकते हैं, कि किसको बेस हमको मानना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत ही अजीब सा बात है, सुन के अजीब ही लगेगा आप लोग को। बेस आपको मानना चाहिए इस ग्रीन वाले पार्ट। मैं बताता हूं क्यों। आप सोच के देखो, यदि आप ये वाले पार्ट को बेस मानते हो तो ये छोटा है, इसके ऑपोजिट वाला बड़ा है, दे आर नॉट सेम, ओके। फिर नेक्स्ट अगर आप सपोज करो, मतलब आप समझे मैंने क्या बोला कि अगर आप इसको बेस मानते हो तो इसका तो ऑपोजिट ये वाला ना, लेकिन दे आर नॉट ऑफ सेम शेप एंड साइज, तो इसको तो बेस नहीं मान सकते। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि यू कैन थिंक अबाउट कि सर ऊपर वाला जो सरफेस है ना उसी को बेस मान ले, लेकिन ऐसा भी मैं मना करूंगा, क्योंकि इसको यदि फिर से बेस मानते हो तो जो इसका ऑपोजिट वाला है भाई ये तो स्ट्रेट होगा आपका ग्राउंड के पैड, लेकिन ये तो सीधा नहीं है, तो टेढ़ा है, तो उसका एरिया इसका एरिया सेम नहीं रहेगा, तो ये आइडिया भी फालतू हो गया। अब फिर बचता क्या कि इसको बेस मान सकते हो, तो आपको बेस मानना चाहिए इस ओवरऑल ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को। सोच के देखो, ये जो पूरा का पूरा ट्रेपीजियम है, आप आया बात समझ, इसको आप मानो बेस, तो जैसा ग्रीन है एग्जैक्टली सेम इसका ऑपोजिट वाल होगा, येलो वाला। ग्रीन वाले के लिए आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो इससे आपको ग्रीन बेस का एरिया मिल जाएगा, और ग्रीन वाला वाल और येलो वाले वाल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 36 मीटर। तो वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस कैसे आ जाएगा आपका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स में कौन कौन आएगा, देखो ये 3 होगा आपका, और ये क्या हो जाएगा बताओ 4, और इन लोग दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो यही वाला पार्ट होगा मेरे ख्याल। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया आपको 27। तो ये तरीका होगा इसका वॉल्यूम को कैलकुलेट करने, ठीक है। लिखूं रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू देखना एरिया ऑफ trapezium into distance between them, ठीक है। it will be half into sum of parallel sides में it will be 3 plus 4, height में it should be 27 और distance में it must be 36। एक बार कैलकुलेशन चेक करो कितना आ रहा है, 12, तो मेरे ख्याल में 7 इंटू 27 इंटू 12, ये 36 और कट के कितना है 18। कैलकुलेशन कितना आ रहा है ये बताओ, 3402 बस। और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। मैच हो रहा है, हाँ यहां तक ठीक है मेरे ख्याल। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि भाई हमको तो चाहिए आंसर लीटर। अब लीटर का लॉजिक आप यहां देखो, ये मैं लिख के लाया हूं पहले से, समझ लो इसको। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सेंटीमीटर क्यूब बताओ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब और लीटर में क्या कनेक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन सामने है, ध्यान से देखो। 1 मीटर क्यूब का मतलब होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। सबको इंडिविजुअली अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो 100 cm इंटू 100 cm इंटू 100 cm, कितना जीरो आ रहा है ऑल टुगेदर 6, तो ये हो जाएगा मतलब 10 लाख cm क्यूब, ठीक है। फिर इसको आप 1000 इंटू 1000 में ब्रेक कर सकते हो, और 1000 cm क्यूब को आप 1 लीटर से रिप्लेस कर सकते हो, तो ऑल टुगेदर आपको मिला कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना रहना चाहिए 1000 लीटर। तो इसको यदि आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 3402 1 2 3 लीटर, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, पढ़ो इसको। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रशीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लिड, मतलब ढक्कन भी है उसमें, फॉर हिज हाउस विथ ईच आउटर एज एज 1.5 मीटर लॉन्ग। क्यूबिकल टैंक है और एज इतना है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर हो जाए। क्लियर मेरे ख्याल।
आगे ये बोल रहा है कि he gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of 25 सेंटीमीटर। बहुत बार ऐसा होता है कि घर के बाहर हम लोग टाइल वाइल लगा देते हैं ऐसे ही, ताकि धूल मिट्टी से प्रोटेक्टेड रहे, साफ सफाई आसान हो और सनरेज का भी इतना इम्पैक्ट नहीं हो, क्योंकि टाइल वाइल रहने से क्या कि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। आया बात समझ। तो रशीद जो है वो कुछ इस टाइप का डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, देखो ठीक है। अब इसमें आप ऐसा समझो कि एक दो टाइल को मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, एक दो को और दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। सपोज करो कि जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये अपने आप में एक टाइल, ठीक है, ये अपने आप में एक टाइल, और ऐसा बहुत सारा टाइल यूज हुआ होगा, ठीक है ना। और जो भी टैंक उसने डिजाइन किया है उसको उसने चारों तरफ से जो है वो टाइल से कवर कर दिया, बस बेस को छोड़ दिया, ठीक है। और टैंक का शेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा है बताओ, क्यूबिकल, ठीक है ना। तो यदि ये वाला चीज आपका 1.5, तो ये वाला चीज भी फिर आपका 1.5, और ये वाला चीज भी आपका कितना 1.5, ठीक है। और आपको पूछा है कि ओवरऑल कितने टाइल का रिक्वायरमेंट होगा, क्लियर। तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि लेट्स से कि मेरे को नहीं पता कितना टाइल चाहिए, तो एक बार मन में इमेजिन कर लेते हैं कि x टाइल चाहिए। कितना टाइल चाहिए बताओ, x। तो आप ऐसे देखना कि x इंटू एक टाइल का एरिया कितना होगा बताओ, स्क्वायर टाइल है 25 सेंटीमीटर का, तो क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर, ठीक है। और x इंटू 25 स्क्वायर टेक्निकली क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एरिया ऑफ द टाइल। सोच के देखो, x मैं एक बार मन में मान के चल रहा हूं कि इतना टाइल मेरे को चाहिए, ठीक है ना। तो x इंटू 25 का स्क्वायर विल रिप्रेजेंट टोटल एरिया ऑफ ऑल द टाइल्स दैट आई एम सपोज टू यूज, ठीक है। और ये मिलके इस क्यूबिकल टैंक का कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 5 फेस कवर कर रहा है, एक बस नीचे वाला बेस छोड़ा हुआ है। तो 5 फेस का एरिया कितना हो जाएगा बताओ, 5 इंटू क्यूब का एक फेस किसके इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है, और स्क्वायर का साइड लेंथ कितना बताया हुआ आप 1.5, देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 1.5। एक और कैच है थोड़ा सा, ये 1.5 का जो यूनिट है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में, लेकिन ये जो स्क्वायर टाइल का आपने लिया ये किस में लिया बताओ, सेंटीमीटर में। तो यहां पर क्या हो जाएगा काइंड ऑफ इनटू 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से x इक्वल्स हो जाना चाहिए 5 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे ख्याल में 2.25 इंटू 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर नीचे उतर जाएगा, तो मेरे ख्याल में 625। करो कैलकुलेशन कितना आ रहा है बताओ, ठीक है। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा 180। बोलो, देखो हमको ये पता है कि एक क्यूब जैसा कोई स्ट्रक्चर है, पानी का टंकी है जिसको हम टाइल से कवर करें, ठीक है। और कवरिंग के टाइम पर हम ऊपर कवर करेंगे, चारों वाल कवर करेंगे, लेकिन हम बेस कवर नहीं करें। तो मैं मन में मान के चल रहा हूं कि आप देख रहे हो टाइल को, तो पहले आप समझो कि टाइल हम बोल किसको रहे हैं, ये जो एक ऐसा पार्ट होगा ना इसको हम टाइल बोल रहे हैं, ठीक है। ये टाइल है हमारा, ऐसा बहुत सारा टाइल यूज हो। तो मैंने क्या किया, मैंने मन में माना कि मैं एक्स टाइल यूज करूं, ठीक है। और एक टाइल का शेप स्क्वायर का है, साइज 25 सेंटीमीटर, तो एक टाइल का एरिया कितना होगा 25 का स्क्वायर। दो टाइल का एरिया कितना होगा 2 इंटू 25 का स्क्वायर। तीन टाइल का एरिया कितना होगा 3 इंटू 25 का स्क्वायर। एक्स टाइल का एरिया कितना होगा x इंटू 25 का स्क्वायर। तो ये हो गया टाइल का टोटल एरिया, ठीक है। एंड ये एरिया मिला के क्यूब का कितना सरफेस कवर कर रहा है, 5 सरफेस कवर कर रहा है। क्यूब का इंडिविजुअली हर एक सरफेस जो है वो किसके इक्वल होगा बताओ, एक स्क्वायर के इक्वल होगा, जिसका साइड लेंथ कितना है 1.5, ठीक है। तो क्यूब का एक सरफेस का एरिया इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी साइड स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को पहले मेरे को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, इसलिए इंटू 100, ठीक है। और ऐसा कितना फेस में कवर कर रहा हूं टाइल से, 5 फेस, तो इंटू 5। अब उसका एरिया इसका एरिया तो सेम होना चाहिए, क्योंकि वो सारा टाइल मिलके यही 5 फेस तो कवर कर रहा है। तो दोनों का जो वैल्यू क्या होगा इक्वल, सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपके पास, और सॉल्व करने पे x हमारा कितना आ रहा है 180। क्लियर मेरे ख्याल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो इसको, रुक जाओ। इसमें कॉस्ट में चाहिए था हम लोग को, तो चलो ओवरऑल हमको टोटल नंबर ऑफ टाइल कितना चाहिए था, x इक्वल्स टू 180 है, लेकिन जो रेट हमको दिया हुआ है वो पर डजन का दिया हुआ। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि डजन कितना चाहिए मेरे को, ठीक है। लिखूं वो, हाँ 15 डजन ही आएगा। लिखो टोटल टाइल रिक्वायर्ड, हाँ
लिखो टोटल टाइल रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर नंबर ऑफ डजन्स ऑफ टाइल रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में 180 बाई 12 और सॉल्व करने पे आ जाएगा 15। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 15 इंटू 480, कितना आ रहा है कैलकुलेशन तो 7200। ठीक है, अब चल रहे हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो इस पे करते हैं बात, देखो एक बार। टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 25 मीटर लॉन्ग, 0.3 मीटर थिक एंड 6 मीटर हाई, bricks of dimensions 25 centimeter into 15 centimeter into 10 centimeter each are used. If the mortar occupies 1/10 of the volume of the wall, find the number of bricks used. ठीक है, अब बात को समझो थोड़ा सा। ये छोटा छोटा ईंटा है, इन सारे ईंटा और मोर्टार को यूज करके आपको ऐसा कुछ लंबा सा वाल बनाना। ठीक है, वाल का जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं शायद 25 मीटर, 0.3 मीटर और 6 मीटर। तो 25 मीटर मेरे ख्याल में से क्या है, देखना ध्यान से, लेंथ। ठीक है, ब्रेथ जो है वो कितना बताया हुआ आपको 0.3 मीटर और हाइट आपको बताया मेरे ख्याल में 6 मीटर। तो एक तरीके से इसका जो टोटल वॉल्यूम आप यदि निकालोगे तो वो कितना होगा बताओ, मेरे ख्याल में 6 इंटू 3/10 इंटू आई थिंक 25 और इसका यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब। एक बार एक चीज देखो थोड़ा सा और 5 अगर काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, इसको काटोगे तो मेरे ख्याल में 3 और 9 45 और 45 इंटू मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब बनाना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक समझ में आ रहा है? ये क्या चीज का वॉल्यूम है ये बताओ, ये पूरे वॉल का वॉल्यूम। इन पूरे वॉल में सिर्फ ईंटा ही है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोर्टार भी है। तो अब बात को आप समझो कि मोर्टार और ईंटा का रेशियो आपको क्या दिया हो। तो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसका 1/10 जो है वो तो होगा मोर्टार, ठीक है, और जो बचा हुआ है यदि 1/10 ये हो गया तो ईंटा कितना होगा 9/10 जो है वो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका ब्रिक। आया बात समझ? तो उतना पोर्शन इसके अंदर में कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ब्रिक ऑक्यूपाई कर रहा है। एक ब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करोगे तो 25 15 और 10, 25 15 और 10, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ 25 इंटू 15 इंटू 10। और आप टेक्निकली मन में ये सोच लो कि टोटल आप कितना ब्रिक यूज कर रहे हो x, तो x ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा इंटू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर और इस पोर्शन का आंसर क्या होना चाहिए सेम। तो अपन क्या कह सकते हैं बताओ कि x इंटू बोलोगे 25 इंटू 15 इंटू 10, ध्यान से देखते जाना, इज इक्वल्स टू 9/10 इंटू मेरे ख्याल में 45 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 0 यहीं काट लो, 1 0 और काट लो, ठीक है। अब बताओ कितना आ रहा है x इक्वल्स टू 50 क्या, ये आपका आंसर। अच्छा, यानी मुझे x का आंसर बताओ 1200, ठीक है। आ गया समझ आप लोगों को, ये आंसर, ठीक है। नहीं ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से इसको वो कर देता हूँ। अरे मैं समझ गई वो, लेकिन एक सेकंड रुकना, क्या हो गया इस, अब फिर से बताओ तो एक बार x कितना आ रहा है यहाँ से 00, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं फिर यहां से, पढ़िए इसको। कैलकुलेशन बस आप लोग ध्यान से किया कीजिए। हाँ देखिए इसको, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग वॉल्स ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर इज इतना। मतलब ये बोल रहा है कि एक रूम है जिसको पेपर करना है आपको, जो 12 मीटर लंबा है, एट द रेट ऑफ इतना इज इतना, एंड द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ इतना इज इतना, ठीक है। ध्यान से सोचना थोड़ा सा,
वाल अपने पास में कितना होगा 4, तो चारों वाल पे पेपर लगाने का आपको रेट बोला हुआ है कि इतना है पर मीटर स्क्वायर, और ओवरऑल कॉस्ट जो आपके जेब से लगा है वो इतना पैसा गया है। मैटिंग द फ्लोर मतलब फ्लोर को ठीक ठाक करने के लिए रेट है आपका इतना और पैसा आपका इतना गया, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि अल्टीमेटली हाइट ऑफ द रूम क्या हो, ठीक। तो मैं पहले मैटिंग द फ्लोर वाले पे फोकस करूँ। फ्लोर का अगर मैं एरिया सोचूं तो टेक्निकली वो शेप कौन सा है, रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है। और रेट मेरे को दिया हुआ 85 पैसा पर मीटर स्क्वायर, ऑलराइट। तो लिखो आप एक एक्सप्रेशन, ऐसे कि हेडिंग जैसा लिख दो, फॉर मैटिंग द फ्लोर, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 12 मीटर, देखते जाना ध्यान से, 12 इंटू ब्रेथ मेरे को नहीं पता, ये हो गया आपका एरिया। रेट कितना दिया हुआ आपको 85 पैसे, तो 85 पैसे को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो 85 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया आपका रेट। दिस शुड बी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, जो कि कितना बोला हुआ आपको 9180 अपॉन 100 मान सकते हो, ठीक है। 100 गॉन, यहां से सॉल्व करो, देखो एक बार बी का वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ, चाहिए था। तो बी आ गया आपका यहाँ से 9। देखो ये पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझ आया कि नहीं है, मैटिंग वाला इंफॉर्मेशन हमने ये निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट हमको बोला है कि चारों वाल को पेपरिंग करना है, तो चारों वाल के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आप ध्यान से सोचो, ठीक है ना। जो 4 वाल आपका होगा वो 4 वाल कैसा होगा, कौन सा शेप का होगा, रेक्टेंगल के शेप का होगा। एक चीज आप इमेजिन करना कि रूम के अंदर में इन जनरल हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसे ऐसे जो नापेंगे हम वो क्या हो जाएगा हमारा लेंथ, फिर ऐसे ऐसे जो नापेंगे हम लोग वो क्या हो जाएगा ब्रेथ, और ऐसे ऐसे जो नापेंगे वो क्या हो जाएगा हाइट। तो एक इधर वाले वाल के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि नीचे वाला पार्ट ब्रेथ है और ऊपर वाला पार्ट क्या है हाइट है, और वो अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया होना चाहिए बी इंटू एच, आया समझ। फिर जैसा वो वाल है एग्जैक्टली वैसा ही ये वाल है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू एच। फिर अगर इस वाले वाल का बात करते हो जो बोर्ड वाला ही वाल है, तो उसमें ये चीज क्या है आपका लेंथ और ये चीज क्या है आपका हाइट, तो एक वाल का एरिया उस हिसाब से क्या हो गया एल इंटू एच, एल इंटू एच। जितना ये एरिया में है इतना ही इसका ऑपोजिट वाला है, तो वो भी क्या हो जाएगा एल इंटू एच। इससे क्या मिल जाएगा हमको 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू एच। तो ओवरऑल वाल का अगर मैं बात करूं तो टोटल एरिया ऑफ ऑल द 4 वाल्स बेसिकली दिखना ऐसा चाहिए। देखो अब मैं फॉर वाल्स बात कर रहा हूँ, हाँ देखो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में बी एच और प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में एल एच। ये आई थिंक समझ में आया होगा आपको। इसका रेट आपको कितना दिया होगा, इट इज 1.35, so this into 1.35 should be equals to total cost which is 340.20, ठीक है। वैल्यूज बिठा दोगे तो मेरे ख्याल में 2h कॉमन आ जाएगा, l आपका कितना था 12 और b आपका आया था 9 into 135/100 is equals to 34020/100 अगेन। तो 100 गया मेरे ख्याल में यहाँ से, और करो कैलकुलेशन एच कितना आ रहा है बताओ, कट रहा है क्या 25, फाइनल आंसर बताओ एक बार। 2 इंटू एच इंटू 21 इक्वल्स टू फिर 252 है, इससे ये भी कट जाएगा शायद 1 2 6, एच इक्वल्स टू फिर कितना आ जाएगा 6, क्या 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में। चलें आगे, ठीक है कर लो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस खाली इसमें क्या है कि एक दरवाजा और 2 खिड़की भी आ गई है वॉल्स के बीच में, बाकी अदर देन दैट सब कुछ सेम। पर एक अजीबोगरीब लैंग्वेज बोला हुआ कि द लेंथ ऑफ द रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्रेथ इक्वल्स टू मानना चाहिए x, तो लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 50/100, ये कट के बेसिकली हाफ, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3/2x। उसके बाद में देखो वापस से आप ये जो
कारपेटिंग द रूम वाला इंफॉर्मेशन है, इस पे फोकस कर। कारपेटिंग आप अगर रूम का करोगे तो आप कितने एरिया का कारपेट लगाओगे, L इंटू बी। टेक्निकली L आपका कितना है 3/2x और B आपका कितना है x। थोड़ा ध्यान से देखना हाँ। फॉर कारपेटिंग तो जितना एरिया हम कारपेट करेंगे वो होगा L इंटू बी। रेट है मेरे ख्याल में इसका 38.50 और ओवरऑल कॉस्ट मेरे को लग रहा है 924। ठीक है, तो L इंटू बी में हम डाल देंगे 3/2x इंटू x इंटू 3850 अपॉन आई विल से 100 इक्वल्स टू 924। यहां से सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग आएगा, पहले चेक करो कितना आ रहा है। ओके, तो यहां से एक्स स्क्वायर सॉल्व करने पे आप लोग को मिल रहा है 144। यहां से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। तो इमीडिएटली वी कैन से कि ऑल राइट लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक 18 क्या, और ब्रेथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग के लिए, इट विल बी 12 इटसेल्फ। चलेगा मेरे ख्याल। तो लेंथ ब्रेथ आ गया आपके पास में, ठीक है ना। उसके बाद में आपको चाहिए हाइट। तभी जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इट वाज लाइक कि पूरा वॉल का एरिया डायरेक्टली इनटू 1.35 इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। इस बार लेकिन क्या है कि आपके वॉल्स के बीच में एक दरवाजा भी है और एक नहीं मतलब 2 खिड़की भी है आपके पास, ठीक है। तो दरवाजा और खिड़की को भी कंसीडर अगर आप करोगे तो आप डायरेक्टली क्या ना कि ये वाले एरिया से रेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब वो क्या करना होगा, ये वाला एरिया माइनस दरवाजा का एरिया माइनस खिड़की का एरिया, उससे फिर इनटू रेट शुड बी इक्वल्स टू आपका टोटल कॉस्ट। क्लियर है मेरे ख्याल। तो लिखो आप ऐसे लिखो कि फॉर द वॉल्स अब देखो मेन एक्सप्रेशन अगर मैं बनाऊं तो 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH माइनस डोर माइनस विंडो, ऐसा होना चाहिए एक्सप्रेशन, इनटू रेट। रेट मेरे ख्याल में 3.30 और इनटू ये इनटू नहीं सॉरी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट दैट इज 214.50। ठीक है, अब वैल्यूज डालते हैं। मेरे ख्याल में 2 इंटू लेंथ के जगह पर 18 इंटू हाइट प्लस 2 इंटू 12 इंटू हाइट माइनस डोर का डायमेंशन दिया हुआ 1 इंटू 2, मेरे ख्याल में ये हो जाएगा डायरेक्टली 2, और माइनस विंडो का डायमेंशन है 1 इंटू 1.5, तो एरिया तो 1.5 ही होगा लेकिन 2 विंडो है आपके पास, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा अल्टीमेटली। मैं एक बार 2 इंटू 1.5 ही लिख देता हूँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू 214.50 अपॉन 3.30। बाकी यहाँ से 36 यहाँ से 24, तो मेरे ख्याल में 12H माइनस ये 3 और ये 2 तो शायद 5 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर बताओ एक बार कितना आ रहा है, 2145/33। ये 65 हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से 12H इज इक्वल्स टू आई थिंक 70 हो गया ये, और यहाँ से H इक्वल्स टू इट विल बी 70 अपॉन 12, कैंसिल करोगे तो शायद से 35/6। ठीक है, ये बार बुक में चेक कर लो कितना दिया हुआ, पता नहीं शनि भगवान क्रोधित है मेरे से, मुझे लग रहा है बार बार कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ। कितना आ रहा है ये वाला 36 और 24, तो 60 आ जाएगा ना। 60H इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली तो 70 ही आएगा। चलो डिटेल में लिख देता हूँ, -5 इज इक्वल्स टू इट वाज 65। ठीक है, सो 60H इज इक्वल्स टू 70, H इक्वल्स टू 7/6, 1 पॉइंट। आंसर बुक में कुछ और है क्या?
देखो ठीक है, आइडिया वैसे ठीक ही था, बट उस टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन मुझे रॉन्ग फीड किया गया आप लोग के एंड से। तो ये 16 इसके चक्कर में x इक्वल्स टू 4, और बाकी चीज भी थोड़ा बदल जाएगा। आंसर में रेक्टिफिकेशन कर लो आप लोग भी। बी इंटू एच, देखो ये 2 इंटू एल इंटू एच था, तो एल हमारा टेक्निकली हो जाना चाहिए 2 इंटू 6 इंटू एच, और प्लस 2 इंटू बी की जगह पर 4 इंटू एच, बाकी सारा चीज एज इट इज रहेगा शायद, रेट वेट से मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 12, 12 और 8 20, 20h माइनस मेरे ख्याल में 5 इक्वल्स टू वापस से 65, तो इट शुड बी 20h इक्वल्स टू 70, h इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 70/20, 3.5। ये है क्या आंसर? ठीक, देखो आइडिया वही था, ठीक है ना, बस क्या है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा एग्जाम में भी आप लोग ध्यान देना। कर लो, कॉपी कर लो। चलो आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो इस पेपर। इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है कि स्क्वायर्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ अ शीट ऑफ टिन मेजरिंग 42 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। आप इसको इस फोटो में देखो, तो टिन का जो मेजरमेंट है वो आपको एक तरफ 42 और एक तरफ कितना दिया हुआ है 30। फिर बोला है कि हर कोने से आप 6-6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके हटा दो, ठीक है। तो जो ये पिंक पोर्शन है वो आप समझो कि कट हो गया आपका, और कट होने के बाद में क्या होगा, देखो ध्यान से सोचना आप। ये जो पिंक कलर का लाइन में मार्क कर रहा हूं, इसके अलोंग एक फ्लैप जैसा ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। इसके अलोंग भी एक फ्लैप जैसा ये ऊपर उठ जाएगा, ये भी ऊपर उठ जाएगा, और ये भी ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और इन चारे लाइन के अलोंग आप ऐसे ऐसे पेपर को हर साइड से उठा के आप ऐसा बॉक्स बना लोगे, जिस बॉक्स के अंदर में देखो एक ही दो चीज समझने वाला है। जैसे ओवरऑल पूरा लेंथ कितना था 30, लेकिन यदि आप इधर से 6 और इधर से 6 माइनस कर दिए तो ओवरऑल कितना माइनस कर दिया आप 12, ठीक है। तो उसके बाद में इस पोर्शन का लेंथ कितना बच जाएगा 18, देखो ये 18 हो गया आप बॉक्स बनाने के बाद। सिमिलरली ओवरऑल इसके अलोंग लेंथ कितना था आपका 42, 6 आपने इधर से काट के हटा दिया, 6 आपने उधर से काट के हटा दिया, तो ओवरऑल कितना हटा दिया, फिर से आपने 12 हटा दी, और 12 वगैरह हटा दिए, तो अब ये लेंथ के अलोंग कितना बच जाएगा 30। तो नया वाला जो बॉक्स आपका आएगा उसका लेंथ हो जाएगा 30, ब्रेथ हो जाएगा आपका 18। और आप एक चीज को समझना कि जितना आपने ये काटा था ना, वही पोर्शन अल्टीमेटली जाके हाइट बनेगा आपका, कि फ्लैप जब आप मोड़ोगे तो वही पोर्शन आपके लिए क्या बन जाएगा बताओ, हाइट, ठीक है। तो हाइट आपका कितना हो जाएगा 6 ओवरऑल। अब ये क्या है अपने आप, अब ये बॉक्स है कौन से शेप का, क्यूबॉइड के शेप, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हमको पता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एंड हेंस आंसर, ठीक है। देखो the length of the new box, the length of the new box is equals to 42 minus 6 minus 6, and the breadth of the new box is equals to 30 minus 6 minus 6, and the height of the new box is equals to 6, and the height of the new box is equals to 6. So लास्ट में लिखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 30 इंटू 18 इंटू 6, कितना आ रहा है कैलकुलेट कर, 324, बड़े, और यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो इसको, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन, ये तो थोड़ा क्लास 10 जैसा ही है। चलो देखो एक बार,
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, ठीक है। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो मैं पहले जो सेकंड वाला लाइन है ना उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि उससे मेरे को क्या मिलता है, ठीक है। और सिलेंडर के केस में थोड़ा फोटो देख लेते हैं। देखिए ये वाला है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे ख्याल में ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और टोटल सरफेस एरिया तो मतलब नीचे का सर्कल, ऊपर का सर्कल और कर्व्ड सरफेस एरिया। नीचे वाला बेस के लिए एरिया कितना लगाओगे, पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले के लिए फिर से पाई आर स्क्वायर, और बीच वाले के लिए 2 पाई आर एच। आओ देखते हैं। तो अगर इसका सेकेंड लाइन एक्सप्लोर करते हो, पहले ये बोलता है कि सी एस ए इज 1/3 ऑफ टी एस, ठीक है ना। सी एस ए इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू टी एस। तो सी एस ए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, और टी एस ए का फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कल होगा। ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 6 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच को इधर ले तो 4 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। मेरे ख्याल में पाई पाई गया 2, 4 गया 2, और एक आर भी आप कैंसिल ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मिलेगा आर इक्वल्स टू ट्वाइस एच। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। R7 आ रहा है, ठीक। और इसके बाद में आप ये वाले इंफॉर्मेशन को एक्सेस करो कि टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू कितना है। नाउ TSA इज इक्वल्स टू, दे आर सेइंग 462 होना चाहिए, ठीक है। तो TSA का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 462। और हमको फाइनली चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए। तो आर और एच दोनों ही चीज चाहिए होगा। आप यहाँ पर एक काम करो कि आर की जगह 2h बिठा दो, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 पाई इंटू 2h इंटू एच प्लस 2 पाई इंटू मेरे ख्याल में 2h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 462। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 2 ज़ा 4 पाई एच स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, मेरे ख्याल में 8 पाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 462। फिर 4 और 8 12 पाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 462। पाई की जगह एक बार 22/7 डाल के देखो, तो 12 इंटू 22/7 इंटू एच स्क्वायर इक्वल्स टू 462। अब यहां से सॉल्व करके बताओ एक बार एच कितना आ रहा है। एक्सप्रेशन में बना देता हूं, 462 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 22, ठीक है। 462 और 22 शायद 11 से चला जाएगा, 42 शायद, और यहाँ पर 2, ये वाला शायद से 21, सही कह रहा हूँ। और 3 से अगर काटोगे तो ये वाला 4 और ये वाला 7, तो ऑल टुगेदर आपको मिल रहा है एच स्क्वायर इक्वल्स टू 7 बाई, मतलब 7 49 हो जाएगा ये वाला, 49/4 इज इक्वल्स टू 7/2 का होल स्क्वायर। बाई कंपैरिजन h इक्वल्स टू 7/2 और r इक्वल्स टू 3.5। r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट वाज ट्वाइस h, सो 2 इंटू 7/2 कट के मेरे ख्याल में 7। और यहाँ से फिर वॉल्यूम चाहिए आपको, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई का फिर से 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, और h यानी कि 7/2। एक साथ साथ गया तो एक ये गया 11, तो 11 इंटू 49 कितना आ रहा है बताओ, 534 आ रहा है क्या, 539 बाई 6, बाई 6 तो नहीं होना चाहिए, 49 49 9 3 539 आना चाहिए शायद, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यही आंसर, ठीक। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ लिख, देखो अगला क्वेश्चन देखो,
A cylindrical water tank of diameter 1.4 meter and height 2.1 meter is being fed by a pipe of diameter 3.5 centimeter through which water flows at the rate of 2 meter per second. Calculate the time it takes to fill the tank. ठीक है, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन, एक टंकी है आपके पास में जिसका डायमेंशंस दिया हुआ है, एक पाइप से कनेक्टेड है, पाइप में किसी की स्पीड से पानी आ रहा है और पाइप का आपको रेडियस बताया हुआ है और पूछा है कि इस पाइप को, इस टैंक को फिल करने के लिए टोटल कितना टाइम चाहिए। तो देखो इस आइडिया पे जंप करने से पहले कुछ बात है, क्लास 10 का है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँ, आप इस चीज को थोड़ा समझो। पाइप के अंदर में जब कभी भी पानी फ्लो होता है ना, तो उसके अंदर में कितना पानी स्टोर्ड होगा या उससे कितना पानी निकलेगा, इसके कैलकुलेशन के पीछे एक बेसिक आइडिया है और अपन हमेशा उसी आइडिया से सोचें तो बेहतर, ठीक है ना। तो आप सपोज करो कि एक सिचुएशन है आपके पास जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पाइप के अंदर में वाटर इज फ्लोइंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। इस पाइप का रेडियस इट इज लेट्स से 1 मीटर फॉर द टाइम में, और मान लो कि मैंने पाइप में पानी 5 सेकंड के लिए फ्लो करने के लिए दिया है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस 5 सेकंड के दौरान इस पाइप में कितना पानी स्टोर हो जाएगा, एक तो वो क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, इन केस के पाइप पे कहीं पर मान लो कि कोई टैप जैसा कुछ अटैच किया हुआ है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 सेकंड में कितना पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार कितना पानी बाहर जाएगा उस पर बात नहीं करते, कितना पानी इसमें स्टोर होगा उस पर बात करते हैं। सपोज करो कि पानी को मैंने यहाँ रोक रखा है, ठीक है। जैसे ही मैं ये लिड यहाँ से हटाऊंगा तो पानी क्या है कि ये वाले स्पीड से फ्लो करेगा। अब इस पॉइंट के आगे फिलहाल मानो कि पाइप में कोई पानी है नहीं, ये कोई सोर्स है जहाँ से पानी यहाँ अटका हो। मान लो कि इस लिड को मैं 5 सेकंड के लिए खोलता हूँ, तो 5 सेकंड में क्या होगा, वाटर विल ट्रेवल एट द स्पीड, और कितना आगे चला जाएगा वो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड, टाइम इज 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में इट विल ट्रेवल 50 मीटर। आया बात समझ। After 5 seconds, what will you have? You will have a pipe of 50 meter filled with water. और वो पाइप का शेप कौन सा है इस सिचुएशन के हिसाब से, सिलेंडर का, जिसका रेडियस कितना दिया हो 1 मीटर। आप सोचना शुरू में पाइप में बिल्कुल पानी नहीं है आपके अभी, लेकिन क्या है कि 5 सेकंड के लिए आपने पानी को चला दी, तो 5 सेकंड में पानी कितना आगे चला जाएगा, 50 मीटर आगे चला जाएगा। तो आफ्टर 5 सेकंड्स आपके पास क्या हो, आपके पास में एक पाइप होगा जिसमें 50 मीटर तक लंबा पानी भरा हुआ है, और पाइप का शेप क्या है बताओ, सिलेंडर का। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर ये 50 मीटर किसके तरह एक्ट करेगा आपके लिए, एच के तरह, उतना ही लंबा पाइप है तो उसको आप हाइट मान सकते हैं, ठीक है ना। और आर आपको ऑलरेडी कितना दिया हो, 1 मीटर। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर और इंटू एच, एच की जगह पर कितना आएगा आपका 50। तो ऑल टुगेदर देखो ऐसा कुछ आ जाएगा। आया बात समझ, क्लियर है मेरे ख्याल। तो कंक्लूड मैं इसको ऐसे करूंगा, देखो कि जब कभी भी पाइप में पानी फ्लो करने का सिचुएशन आपको दिया जाए, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले ये निकालना चाहिए कि उस पाइप में गिवन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर में पानी कितना ट्रेवल करेगा। जितना पानी ट्रेवल करेगा उसको आप मानना कि वो पाइप का हो गया आपके लिए हाइट, रेडियस वगैरह आपको दिया हुआ रहेगा। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगा के आप ये निकाल सकते हैं पाइप में कितना पानी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जितना पानी स्टोर होगा, अगर टैप होता तो उतना ही पानी बाहर भी जाता, ठीक है। तो स्टोर होने वाला पानी, बाहर जाने वाला पानी, दे आर से क्लियर मेरे ख्याल में। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी थी। जिस एक्सटर्नल सिलेंडर के अंदर में पानी आपका स्टोर हो रहा है उसका डायमेंशन है 2.1 मीटर हाइट और रेडियस है 0.7 मीटर। जिस पाइप से पानी आ रहा है उसका रेडियस है 3.5/2 सेंटीमीटर और पानी कौन सा स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बाकी सारा चीज ठीक है, याद में ठीक नहीं लग रहा है हमको, तो ये तो सबको आप सेंटीमीटर में कर लो और या फिर इसी को मीटर में कन्वर्ट कर दो, सबको सेंटीमीटर करोगे, ठीक है। तो इसका इन्फो क्या हो जाएगा बताओ, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका इन्फो हो जाएगा मेरे ख्याल में 210 सेंटीमीटर। इसका इन्फो क्या हो जाएगा बताओ, 70 सेंटीमीटर। चलेगा, क्लियर मेरे ख्याल। अब पहले कहानी हम बात करते हैं मान लो कि पाइप का, और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा हुआ कि कितने टाइम में ये काम खत्म हो जाए। तो आप एक बार के लिए मान के चलो कि लेट, ये 1 सेकेंड रुक जाओ, देखना ध्यान से, लेट द टाइम बी t सेकेंड मान लेता हूं, ठीक है। लेट द टाइम बी t सेकेंड। अब आप सोचो कि t सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर कितना हो।
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका कितना है 200 cm पर सेकेंड, होल देंगे इनटू टी, तो कितना हो जाएगा बताओ 200 t सेंटीमीटर। आया समझ? और ये चीज आपके लिए क्या होगा हाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बोलेंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, वो कितना हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए। तो पाई का पाई रहने दो, आर क्या हो जाएगा आपके लिए 3.5 पाई 2 का स्क्वायर, और एच आपका कितना है 200 टी, ठीक है। और इस पाइप में इस टी टाइम के दौरान जितना भी पानी आए उसका अल्टीमेट गोल क्या है, क्या कर देगा वो आपके, ये वाला टैंक भर देगा, यही तो गोल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं बताओ, कि इससे निकलने वाला पानी और इस एक्सटर्नल सिलेंडर का जो टोटल पानी है वो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा, पाई इंटू 3.5/2 का होल स्क्वायर इंटू 200 टी शुड बी इक्वल्स टू, ये वाला भी तो सिलेंडर ही है तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 70 स्क्वायर और इंटू एच यानी कि 210। पाई पाई यहां से काट लो, बाकी सॉल्व करके देखो टी कितना आ रहा है। एक्सप्रेशन ऐसा कुछ हो जाएगा 35/20 इंटू 35/20 इंटू 200 टी इज इक्वल्स टू 70 इंटू 70 इंटू 210। मेरे ख्याल में 0 0 गया, इससे एक 2 भी चला जाएगा, और 70 का 2 35 का 1, 70 का 2 35 का 1, एक 2 यहाँ बचा हुआ। तो t इक्वल्स मेरे ख्याल में 4 इंटू दिस, तो मेरे ख्याल में 840, क्या 840 का भी डबल चाहिए होगा, तो 1680 आ जाएगा शायद, 1680 सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड्स में दिया हुआ क्या आंसर, मिनट्स में करो तो इसको 60 से डिवाइड करो, कितना आएगा फिर, t इज इक्वल्स टू, पूरा कैंसिल हो रहा है क्या, कितना आ रहा है 28 मिनट, सो t इक्वल्स टू 28। तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, आइडिया समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ। जब भी पानी पाइप में फ्लो कर रहा होगा ना, तो हमेशा यही याद रखना कि जितने टाइम के लिए फ्लो करेगा और जितने स्पीड से फ्लो करेगा, पहले आप निकालो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर, उसको आप मान के चलो अपना हाइट, और उसके बाद में सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन और करते हैं बस, बाकी फिर अगले क्लास में करेंगे। देखो इस पेपर देखना ध्यान से, जनरली बहुत सिंपल है वैसे तो ये वाला, बस एक चीज आपको क्या ध्यान से पकड़ना है। अब देखो ये सेमी सर्कल, ठीक है, पर इसको कोन में जो कन्वर्ट करने का तरीका है ना वो बड़ा अजीब सा। ये सेमी सर्कल है आपका, क्वेश्चन के हिसाब से ये पार्ट कितना दिया हुआ 28, और जो रेडियस है इसका वो कितना दिया हुआ 14। क्लियर? कोन में जो कन्वर्ट आप करोगे ना वो कैसे करोगे इस बात को समझना। आप इसको ऐसे पहले फोल्ड करोगे, ठीक है, और यहां से कुछ गम वम लगा के चिपका दोगे आप इसको, और फिर आप इसको इधर से इन्फ्लेट कर दो ऐसे, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो ऐसा था, ऐसे किया, चिपक गया ये वाला, और चिपकाने के बाद में इधर से हवा हवा भर के आप इसको ऐसा कोन बना दोगे ऐसा, ठीक है। तो आपको एक दो चीज समझना पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो रेडियस वाला हिस्सा है वो आगे जाके जब ऐसे चिपक गया और कोन आपका अगर ऐसा हो गया ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो वो बना स्लैंट हाइट। आप वो क्या बना आपका बताओ, स्लैंट हाइट। उसके बाद में ये जो सेमी सर्कल का पूरा ये वाला पोर्शन जो पूरे फुल पेरीमीटर का आधा था, वो आगे जाके क्या हुआ कि जब ये कोन में कन्वर्ट हो गया ना, तो उसके ऊपर वाला सर्कल के बराबर हो गया। मतलब इनिशियल सेमी सर्कल का, ठीक है ना, ये आधा वाला पेरीमीटर, ये पूरा ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर, दिस एक्चुअली बिकेम द होल सर्कल आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। एंड रेडियस जो इनिशियली था वो क्या बन गया आपके लिए, वो आपके लिए बन गया स्लैंट हाइट, ठीक है। तो अगले पेज पे देखो आप इसको,
देखो समझो, ये जो 14 था ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आगे जाके कहाँ चला गया आपका, ये इधर चला गया, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। और ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ये बाद में चिपकने के बाद ये ऊपर वाला पूरा फुल सर्कल हो गया, समझे। देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो ऐसे, ठीक है। और ये जो नया सर्कल बना उसका रेडियस हमको पहले से नहीं पता, लेकिन पुराना वाला जो ये सेमी सर्कल के फॉर्म में था तब का हमको रेडियस पता है। ऑल राइट, चलो अब करते हैं इसको। तो मेरे ख्याल में क्या होगा कि पहले आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो शायद, क्या हो जाएगा बोलो। मेरे ख्याल में हाफ ऑफ पूरा सर्कल अगर होता तो क्या होता, 2 पाई, और आर कितना होता है इसका 14। दिस इज इक्वल्स टू उस वाले सर्कल का यदि रेडियस आर पकड़ोगे तो इधर तो सेमी पेरीमीटर लेना है लेकिन उधर पूरा फुल पेरीमीटर लेना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 2 पाई आर आया, फिर दोनों तरफ से पाई पाई गॉन और 2 2 भी गॉन, तो मेरे ख्याल में आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। और ये 7 किसका रेडियस है, नया बनने वाला कोन का रेडियस। किसका रेडियस है बताओ, नया बनने वाला कोन का। और नया वाला कोन का स्लैंट हाइट कितना है 14, तो नया वाला कोन का हाइट कितना हो जाएगा, नया वाला कोन का, हाँ इस हाइट का बात कर रहा हूं। देखो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला है कोन का, ठीक है ना, जो कहता है कि L स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच। ये समझ में आता है। L कितना है आपके नए वाले कोन का 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कितना है आपका 7 स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 196 माइनस 49 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में एच स्क्वायर। सॉल्व करके कितना आ रहा है बताओ, 147। श्योर, वैसे दरकार हम लोग को था नहीं था, देखो एक बार कैपेसिटी अब तक कब पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम में पूछा है कैपेसिटी का मतलब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई थिंक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर में तो मेरे ख्याल में 7 इंटू 7 और इंटू एच के जगह पर √147, ठीक है। एक साथ साथ कट जाएगा शायद यहाँ पे, 147 को सिंपल कर सकते हैं क्या, मेरे ख्याल में हाँ। 7 इंटू 7, एक 7 तो कॉमन आता हुआ दिख रहा है इसमें से, और फिर शायद 21 बचेगा। 49 इंटू 3 हो रहा है क्या ये, सोच के देखो, और शायद से ये 7√3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 22/3 इंटू 7 इंटू इस पोर्शन के लिए 7√3 लिख देता हूं, है ना। अब देखो कितना आ रहा है, √3 एक बार चेक करो बुक में, √3 छोड़ा है कि वैल्यू लगा दी, छोड़ा है ना। तो देखो तो एक बार कैलकुलेशन क्या आ रहा है फिर, 49 इंटू 22 10, हाँ ठीक लग रहा है, 1078 √3/3। ये आंसर है बुक में भी निकाला है। तो एक बार आप √3 की जगह पर 1.73 डाल, चेक करो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 1864 21.6। वो क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ। हमने जैसे √3 को 1.73 यूज किया ना, थोड़ा और प्रिसाइज हो गए तो 1.732 हो जाता है। तो 1.732 यूज करने से शायद थोड़ा सा बुक से आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। पर ठीक है चलो, वो जो भी रहेगा और ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो आज एक बार यहाँ स्टॉप कर देते हैं।